जिनकी मातृभूमि मित्रों, बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के क्रम में आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है। पीएन संधि डायोड का उपयोग दृष्टिकारी के रूप में। आखिर दृष्टिकरण क्या होता है, इसको हम जाने। बेटा, धारा या विद्युत धारा जो है उसके बारे में हमने पढ़ा है कि धारा दो रूपों में होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा। प्रत्यावर्ती धारा वो होती है जिसका आयाम समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। और दृष्टि धारा जो होती है वो केवल एक ही दिशा में एक समय में बहती है, इसको हम दृष्टि धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का दृष्टि धारा में बदला जाना ही दृष्टिकरण कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा का दृष्टि धारा में परिवर्तन दृष्टिकरण कहलाता है। इसका हमारे दैनिक जीवन में बड़ा ही उपयोग है। हमारे दैनिक जीवन में तमाम ऐसी चीजें हैं जो दृष्टि धारा से ही चलती हैं। तो दृष्टि धारा से चलने वाली इलेक्ट्रिक उपकरणों के लिए प्रत्यावर्ती धारा का दृष्टिकरण होना बड़ा ही आवश्यक होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का दृष्टिकरण करने के लिए हम पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। पीएन संधि डायोड के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का दृष्टिकरण जो होता है वो दो रूपों में होता है। बेटा, आप देखें, दृष्टिकरण जो हमारा होता है दो रूपों में होता है। एक तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग दृष्टिकरण ये, और दूसरा है पूर्ण तरंग दृष्टिकरण। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों में से कोई एक ना एक टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। दृष्टिकरण हमने आपको बताया है कि दृष्टिकरण क्या है, कि अल्टरनेटिव करंट को कन्वर्ट कर दिया जाए, ये कन्वर्ट कर दे डायरेक्ट करंट में। ये तो दो प्रकार का दृष्टिकरण बेटा, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होता है? इसमें प्रत्यावर्ती धारा का या उसके केवल आधे चक्र का ही दृष्टिकरण होता है, तो इसको हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। आप बिल्कुल कंपेयर करके देखें बेटा, यहां ध्यान दीजिएगा। ये हम एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लेते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है जिसको हम एक प्रत्यावर्ती स्रोत एसी से जोड़ देते हैं। यानी ये प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार की, ये ऐसे, और बेटा ये प्लेट और ये इसकी द्वितीयक कुंडली है। ये L1 प्राथमिक कुंडली, L2 द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली का सिरा ये और ये सिरा बी। हमने एक सिरे से पीएन संधि डायोड जोड़ दिया, ये पीएन संधि डायोड जोड़ दिया, और ये हमने इसके सिरे से एक लोड प्रतिरोध RL जोड़ दिया और इसको सिरे बी से जोड़ दिया। RL के दोनों सिरों से हमने दो इलेक्ट्रोड निकाल दिए। ये अब यहां जो हमको धारा प्राप्त होगी वो DC प्राप्त होगी, और वो भी
अभी हम आपको बताएंगे दिष्टिकरण किस प्रकार से होगा। तो बेटा अर्ध तरंग दिष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग यहाँ आप देख रहे हैं। हमने एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लिया। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली L1 से हमने AC इनपुट कर दिया, अल्टरनेटिव करंट निवेशित किया। अब L2 अर्थात ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली के सिरे A से एक पीएन संधि डायोड हमने जोड़ दिया और पीएन संधि डायोड के एक सिरे N सिरे से हमने एक लोड प्रतिरोध जोड़ रखा है और लोड प्रतिरोध का दूसरा सिरा B से जोड़ देते हैं। अब आप क्रिया विधि इसकी देखें, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा। जब हम प्रत्यावर्ती धारा यहाँ निवेशित कराते हैं तो होता क्या है, आप देखें कि जब हम प्रत्यावर्ती धारा निवेशित कराते हैं तो होता क्या है बेटा, जब L2 कुंडली का सिरा, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, L2 कुंडली या द्वितीय कुंडली का सिरा A B के सापेक्ष धनात्मक होता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, A B के सापेक्ष धनात्मक। तो जब बेटा A धनात्मक होगा तो ये पीएन संधि डायोड में जो तीर वाला नोक होता है, ये बेटा ये P होता है और ये जो प्लेट होती है वो N होती है। तो P हो गया पॉजिटिव, P जुड़ गया पॉजिटिव से, N जुड़ गया निगेटिव से। आपको पता होगा जब P को पॉजिटिव से जोड़ा जाए, N को निगेटिव से जोड़ा जाए तो इस व्यवस्था क्रम को पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत फॉरवर्ड बायस कहा जाता है। और अग्र अभिनत में आप जानते हैं कि डायोड से होकर धारा बहती है। तो जब सिरा A B के सापेक्ष धनात्मक होगा और सिरा B A के सापेक्ष ऋणात्मक होगा तो डायोड हमारा अग्र अभिनत हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और जब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा का दिष्टिकरण होगा, लोड प्रतिरोध के द्वारा दिष्टिकरण होगा और डीसी करंट हमको प्राप्त होगा। यहां देखिएगा, हम यहां आपको बता रहे हैं बेटा, ये है इनपुट, ये इनपुट हमने कराया AC और ये हमको मिल रहा है DC आउटपुट मिल रहा है। ये है AC और ये है बेटा आपका DC। तो आप देखो हमने बताया है कि जब सिरा A B के सापेक्ष धनात्मक होगा तो हमारा पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में होगा। और जब अग्र अभिनत में होता है बेटा तो देखें इतने आधे चक्र का ये दिष्टिकरण होगा, आधे चक्र का दिष्टिकरण होगा। और दोबारा जब A B के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाए और B धनात्मक हो जाए, जब सिरा A B के सापेक्ष धनात्मक हो जाए और B ऋणात्मक हो, A ऋणात्मक हो जाए और B धनात्मक हो जाए, तब बेटा हमारा क्या होगा, पीएन संधि डायोड फॉरवर्ड वो बैकवर्ड बायस में चला जाएगा, पश्चाभिनत। और पश्चाभिनत में आप जानते हैं धारा नहीं बहती है, बहुत ही अति सूक्ष्म धारा, अर्थात इसमें ये इतने इस आधे चक्र का दिष्टिकरण होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डायोड हमारा जो है वो क्या है, पश्च दिशिक है। अब आप देखें पुनः, जब सिरा A द्वितीय कुंडली का सिरा A B के सापेक्ष, तो बता रहे थे पुनः जब A B के सापेक्ष बेटा धनात्मक हो जाए और B ऋणात्मक हो जाए तो हमने क्या कहा कि डायोड पीएन संधि डायोड फिर से अग्र अभिनत हो जाएगा।
फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, इस चक्र का, इस आधे चक्र का दृष्टिकरण फिर से होगा ये, और दोबारा जब B धनात्मक ये ऋणात्मक हो जाए तो हमारा डायोड जो होगा वो क्या हो जाएगा, पश्च दिशिक हो जाएगा। और पश्च दिशिक में पुनः एक बार फिर से इतने पार्ट का जो है दृष्टिकरण नहीं होगा, ये इसका दृष्टिकरण नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर हम ध्यान से देखें तो जो प्रत्यावर्ती धारा है जिसकी दिशा लगातार समय के साथ बदल रही थी, उसका दृष्टिकरण इस डायोड के कारण हुआ बेटा, लेकिन केवल आधे चक्र का ही दृष्टिकरण हुआ और आधे चक्र का दृष्टिकरण नहीं हो रहा है। ये जो आधा चक्र हो रहा है इसमें हमारा अग्र दिशिक में होता है ये डायोड, और इसमें पश्च दिशिक होता है, फिर से अग्र दिशिक होता है, फिर से पश्च दिशिक होता है। जब पश्च दिशिक हमारा डायोड होता है बेटा तो दृष्टिकरण नहीं होता है, और जब अग्र दिशिक होता है तो दृष्टिकरण होता है। तो ये हो गया पीएन संधि डायोड का दृष्टिकरण के रूप में उपयोग, एसी कन्वर्ट इनटू डीसी, और उसका एक पार्ट अर्ध तरंग दृष्टिकरण के रूप में हमने देखा। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, प्राथमिक कुंडली से हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ दिया और द्वितीयक कुंडली के एक सिरे ए से डायोड जोड़ रखा है और दूसरे सिरे से कुछ नहीं हमने जोड़ा है, बस डायोड के एक सिरे से हमने लोड प्रतिरोध जोड़ रखा है जो दृष्टिकरण में सहायक है। फिर हमने देखा जब डायोड अग्रदिशिक होता है तो हमारा दृष्टिकरण होता है, और जब पश्च दिशिक होता है तो दृष्टिकरण नहीं होता है बेटा। फिर हम देखते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या है, जब प्रत्यावर्ती धारा के दोनों चक्रों का दृष्टिकरण हो, प्रत्यावर्ती धारा के दोनों चक्रों का दृष्टिकरण हो 1 by 1, पहले आधे चक्र का, फिर दोबारा दूसरे आधे चक्र का, फिर तीसरी बार फिर पहले आधे चक्र का, फिर दूसरे आधे चक्र का। तो इस तरीके से जब पूरे दोनों भागों का उसका दृष्टिकरण हो तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहा जाता है। आप देखें यहाँ बेटा हमने ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर लिया, ध्यान दीजिएगा, ये और इसको एक प्रत्यावर्ती स्रोत एसी से हमने जोड़ दिया, ये अल्टरनेटिव करंट से जोड़ दिया। ये बेटा L1 थी और ये L2 है, ये सिरा ये है, ये सिरा B है, इसका मध्य बिंदु हमने यम ले लिया। इससे एक डायोड हमने जोड़ रखा है, डायोड D1, और इससे एक डायोड हमारा जुड़ा हुआ है ये डायोड D2। अब हम करते क्या है बेटा, ये इसके मध्य बिंदु से हमने एक लोड प्रतिरोध RL जोड़ रखा है और इसके दोनों सिरों को पॉजिटिव और नेगेटिव एनोड बनाया है, इलेक्ट्रोड ये जो दृष्टिकरण करता है। ये है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, यह है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। बेटा इसमें दो डायोड लगाया जाता है, डायोड D1 और डायोड D2। ये दोनों डायोड जो होते हैं 1 by 1 एक एक चक्र का दृष्टिकरण करते हैं। कैसे, फिर से आप समझ लीजिए, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का समायोजन कैसा होता है, परिपथ कैसे तैयार करते हैं। हम बेटा एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लेते हैं, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर लेंगे और इसके प्राथमिक कुंडली L1 से हम करते क्या है, अल्टरनेटिव करंट इनपुट करवा देते हैं। द्वितीय कुंडली L2 से हम डायोड D1 और D2 दो डायोड जोड़ देते हैं, और बेटा जो द्वितीय कुंडली है
द्वितीयक कुंडली के मध्य बिंदु और इन दोनों को के सिरों से होता हुआ एक लोड प्रतिरोध जोड़ देते हैं और लोड प्रतिरोध के दोनों सिरों से 2 इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और निगेटिव हम प्राप्त कर लेते हैं। अब आप देखें, ध्यान दीजिए, जब यह द्वितीयक कुंडली का क्रिया विधि है, बहुत ही इत्मीनान से आप समझे। जब द्वितीयक कुंडली का सिरा ए यम के, या यूं कह लीजिए, जब द्वितीयक कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक होता है, सिरा ये बी के सापेक्ष धनात्मक होता है बेटा, तो डायोड D1 जैसे ए धनात्मक हो गया तो डायोड D1 जो हमारा होगा वो अग्रदिशिक हो जाएगा, क्योंकि P जुड़ा पॉजिटिव से, P जुड़ा पॉजिटिव से। और डायोड D2 पश्च दिशिक हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है ना, P निगेटिव से जुड़ा भैया। जब P को पॉजिटिव से जोड़ो तो अग्रदिशिक, और जब P को निगेटिव से जोड़ो तो पश्च दिशिक। तो जब बेटा सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक होता है तो डायोड D1 अग्रदिशिक हो जाता है और डायोड D2 पश्च दिशिक हो जाता है। तो जब आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इनपुट हुआ, इनपुट AC, ये बहुत ध्यान से आप समझिएगा, ये आउटपुट हो गया, ये। तो बेटा हमने बताया कि डायोड D1 जो होगा अग्रदिशिक होगा, तो डायोड D1 जो अग्रदिशिक हो रहा है ये दिष्टिकरण करेगा, ये आधे चक्र का दिष्टिकरण हो जाएगा। और डायोड D2 चूंकि पश्च दिशिक है इसलिए वो दिष्टिकरण करेगा ही नहीं। ठीक है, दोबारा दूसरे चक्र में आओ। जब सिरा बी, द्वितीयक कुंडली का सिरा बी ए के सापेक्ष धनात्मक हो जाए और ए ऋणात्मक हो जाए तो डायोड D2 जो है इसका P जुड़ गया धन से और D1 का P जुड़ गया माइनस से, तो D1 हो गया पश्च दिशिक और D2 हो गया अग्रदिशिक। तो जब D2 अग्रदिशिक होगा तो अगले आधे चक्र का दिष्टिकरण जो होगा ये डायोड D2 करेगा, ये ध्यान दीजिएगा, डायोड D2 दिष्टिकरण करेगा और D1 दिष्टिकरण नहीं करेगा। फिर अगले चक्र में इसी प्रकार डायोड D1 जो होगा ये दिष्टिकरण करेगा, ये। ठीक है, अगला चक्र डायोड D2 करेगा, ये। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों डायोड D1 और डायोड D2 1 बाई 1 क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके दिष्टिकरण का कार्य करते हैं और जो प्रत्यावर्ती धारा इनपुट AC था हमारा, ये इसका दिष्टिकरण DC में 1 बाई 1 पहले आधे चक्र का डायोड D1, दूसरे आधे चक्र का डायोड D2, तीसरे आधे चक्र का डायोड D1, चौथे आधे चक्र का डायोड D2 के द्वारा दिष्टिकरण होता है। तो इस प्रोसेस को हम पूर्ण तरंग दिष्टिकारी के रूप में कहते हैं और ये टॉपिक हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्योरली आएगा ही, ये आपका 5 नंबर ये दिलाकर ही जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आप शीघ्र ही तैयार कर ले।